यू, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल सीएस पल्लवी परहा दिस साइड। और आज की इस वीडियो में सारे प्यारी प्यारी बच्चों का स्वागत है। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, कम ऑन, थंबनेल देख करके, कवर पे इमेज देख करके ये तो समझ चुके हो कि भाई आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर बात करने वाले हैं। और वो है आपका जनवरी 26 के बिजनेस लॉस का पेपर, विच आई एम सेइंग दैट आई एम डी कोडिंग फॉर यू। ऑफ कोर्स, डी कोडिंग मतलब, मैम क्या ऐसे कोई ट्रिक्स हैं जिससे हमें ये पता लग सके कि एग्जाम में हमारा पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है? वैसे तो हमने हमारे पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस देख ही लिए हैं, एमटीपी आरटीपी सॉल्व कर ही लिया है, पर क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर सके पहले से ही एग्जाम हॉल में जाने के कि हमारा पेपर कैसे होगा, सो दैट हमारी प्रेपरेशन को और ज्यादा बेटर और एक फाइनल टच मिल सके? मैम पढ़ाई तो पूरी हो गई है, रिविजन्स भी पूरे हो गए हैं, राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हो गए हैं, मोर और लेस अब कॉन्फिडेंस भी उस लेवल पर आ चुका है। हाँ, थोड़ा सा डर जरूर अंदर लग रहा है, पर डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। भाई परीक्षा है, सीए फाउंडेशन की परीक्षा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की परीक्षा है, तो सब्जे पे बिकने ठेले पे बिकने वाली कोई सब्जी तो है नहीं कि कोई भी खरीद लेगा और कोई भी जा करके इस परीक्षा को दिया। डेफिनेट सी बात है, डर और वो प्रेशर आप सबको फील हो रहा है। एंड आई नो आई एम ऑन योर साइड, आई अंडरस्टैंड कि ये सबको फील हो रहा है। ऐसे में अगर बिजनेस लॉस के पूरे पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक का पूरा पैटर्न हमारे सामने हो, हमको पता हो कि क्वेश्चन नंबर 1 के ए में कौन सा सवाल आएगा, बी में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, सी में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी सी या मे बी डी में, और ऐसे क्वेश्चन 6 तक के सब पार्ट्स में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आना है, अगर ये हमें पहले से पता चल जाए तो हमारी तैयारी और ज्यादा स्ट्रैटेजिक और फुल प्रूफ हो जाएगी। अगर ये सारे सवाल आपकी भी दिमाग में चल रहे हैं और अगर आप ऐसे ही किसी वीडियो की तलाश में हैं, तो दिस वीडियो एक्सक्लूसिवली ब्रॉट टू यू बाय सीए फाउंडेशन बाय अनअकैडमी इज द आंसर, इज योर लास्ट रिसोर्ट। ये आपके लिए वो आखिरी उम्मीद है, ये वो वीडियो है जो कि आपको बताने वाला है कि जनवरी 26 का बिजनेस लॉस का सीए फाउंडेशन की परीक्षा का पेपर कैसे आने वाला है। तो भाई अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन यानी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पहले भी आपके साथ शेयर करी हूँ और आने वाले टाइम में भी शेयर करने वाली हूँ, वो आपसे स्किप ना हो। और साथ ही साथ एक लाइक जरूर करना वीडियो को। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बिना आपके समय को ज्यादा खराब करे, बर्बाद करे, बिना किसी भी चीज को एक्स्ट्रा बोले जितना नीडेड है, लेट्स हेड ऑन टू डिकोडिंग आवर जनवरी 26 बिजनेस लॉस पेपर। बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, मेरे साथ पेन पेपर लेकर के बैठना और इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि मैं फिर आपसे दोहरा रही हूँ, हमेशा हर चीज सारे प्रूफ के साथ बात करती हूँ, लॉ पढ़ा रही हूँ ना, तो बिना प्रूफ के तो आपसे बात करूंगी नहीं। एमटीपी 1 जो अभी अभी आपके जनवरी एग्जाम का हुआ था, 16 सवाल उसमें से हमारे 101 क्वेश्चन सीरीज से मैच हुए सीधे सीधे। 2 सवाल और ऐसे जो हमारे क्लास की राइटिंग प्रैक्टिस में से निकले, और एक सवाल ऐसा जो 300 प्लस क्लब जो संकल्प टीम एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी पर चलाती है कि राइटिंग एक्स्ट्रा राइटिंग सेशंस में से निकला। यानी 19 सवाल एमटीपी 1 में से मेरे बिजनेस लॉस के राइटिंग सेशंस में से निकले। एमटीपी 2 के बारे में भी बताऊंगी आपको, लेकिन जिस समय ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ तब तक एमटीपी 2 आया नहीं है, तो एमटीपी 2 के बारे में भी आपको चैनल पर पता चलेगा। और इतना बनाने के बाद, बताने के बाद, डू यू रियली नीड एनीथिंग एल्स टू से? डू यू रियली नीड एनी अदर प्रूफ कि अगर आपने ये 101 सवाल बहुत अच्छे से कर लिए तो आप अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे? अगर अभी तक भी नहीं करे हो तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके इमीडिएट चेक करो, सारे क्वेश्चंस और उनके सारे आंसर्स तक मैंने दिए। यूजुअली बच्चों को आंसर्स लिखा दिए जाते हैं, भैया लिख लो हमारे साथ बैठ करके, दैट्स इट। मैं वो आंसर्स खुद आपको दे रही हूँ कि बच्चों इनको समझ लो। और अगर अभी तक भी तैयारी नहीं कर पाए हो तो कम से कम ये 101 सवाल को अच्छे से याद कर लो, ताकि परीक्षा में एक अच्छा, एक बेहतर स्कोर जनरेट कर सको खुद के लिए। सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स नीचे पिन अप कमेंट्स में भी गेट फ्री नोट्स का लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर के अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करके आप इन नोट्स को, मेरे इन नोट्स को और इन क्वेश्चन आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें तो आप सब बहुत अच्छे से जानते ही हो। नाउ लेट्स हेड ऑन टू अंडरस्टैंडिंग योर एंटायर पेपर फॉर जनवरी 26। पेन पेपर लेकर के साथ में बैठना, क्योंकि पूरे के पूरे 6 सवाल और उनके सब पार्ट्स पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले बारी आ रही है, एज यू कैन सी, आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की।
बच्चों आप जानते हो क्वेश्चन नंबर 1 इज योर कंपल्सरी क्वेश्चन, और ये सवाल हर बच्चे को करना होता है। 6 सवाल परीक्षा में आते, उसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है कंपल्सरी। इसके जितने पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, ये सब कंपल्सरी है, आपको एक भी नहीं छोड़ना है। हाँ, 2 3 4 5 6, इन 5 सवालों में से कोई भी 4 आपको करने होते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन नंबर 2 का ए कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का बी कर लिया, ऐसे चलेगा क्या? भाई ये पगलापना मत करना, ये बेवकूफी मत करना। एक क्वेश्चन अगर उठा रहे हो तो उसके सारे सब पार्ट करने हैं। ये क्वेश्चन अगर उठा रहे हो तो इसके सारे सब पार्ट्स करने हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते क्वेश्चन 2 के 2 कर लिए और क्वेश्चन 3 का 1 कर लिया तो मैडम हमने हमारे 3 सब पार्ट्स करके एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। भैया ये ऐसे नहीं होगा, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना फिर उसका नंबर अलॉट नहीं होता है। तो ये बेवकूफी नहीं करिएगा, पूरा एक क्वेश्चन इकट्ठा करना होता है आपको अगर आप कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में बच्चों हमेशा आईसीए का सवाल होता है, हमेशा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इनफैक्ट सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं रहता, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। बाकी के सारे क्वेश्चंस में आईसीए एक सब पार्ट में आता ही आता है भाई, इसीलिए तो 22 से 25 नंबर का वेटेज रखता है ना। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आईसीए का होगा। अब ये 7 नंबर का हो सकता है या 4 और 3 नंबर के कॉम्बिनेशन में आ सकता है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस अपने को 3 सब पार्ट अगर रहते हैं तो एक 7 नंबर का और 2 क्वेश्चन 6 नंबर के इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं, या 7 नंबर के 2 और एक 6 नंबर का कॉम्बिनेशन बनते हैं। और ये 4 और 3, 4 और 2 इस तरह से जाते हैं। पहला सवाल आईसीए, दूसरा सवाल कंपनी एक्ट, तीसरा सवाल आईपीए। क्वेश्चन नंबर 1 फिक्स है, और ये पेपर जिस दिन देकर के आओगे ना उस दिन भी इस वीडियो को अगर देख रहे हो या अगर ये वीडियो याद आता है, आना ही चाहिए आपको डेफिनेटली एनालाइज करना अपना पूरा क्वेश्चन पेपर। ये हवा में बात नहीं करना, एक कंप्लीट थरो एनालिसिस के बाद ये पूरा डिकोडिंग करी हूं आपके लिए। तो अब अगर आपको पता है कि पहले क्वेश्चन आईसीए का आएगा, दूसरा क्वेश्चन कंपनी एक्ट का है और तीसरा सब पार्ट आईपीए का है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू एनालाइज कि मुझे कैसे अटेम्प्ट करना रहेगा। क्वेश्चन 1 से पहले जाऊं कि 3 से पहले जाऊं कि 5 पहले करूं, क्योंकि ये आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 2 पर जाओगे तो बच्चों इसका पहला पार्ट आएगा सोगा से, सेकंड पार्ट फिर कंपनी एक्ट से आएगा, और तीसरा पार्ट जो रहेगा ये एलएलपी का रहेगा। एकमात्र सवाल आता है एलएलपी पे। हाँ, ये हो सकता है कि ये पार्ट नंबर सी में भी पॉइंट यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके इस तरीके से दे दिए जाए और 4 और 2 नंबर के या 3 और 3 नंबर के 2 सब पार्ट बना दिए जाए, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। सोगा, कंपनीज एक्ट, एलएलपी। तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फिर पहला सवाल आईपीए का आएगा, फिर कंपनी एक्ट का आएगा और फिर उसके बाद आईसीए का आएगा। आप देखोगे कंपनी एक्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, और बस अब इसके बाद कंपनी एक्ट का सवाल किसी और क्वेश्चन में नहीं। आईसीए 1 में भी है, 3 में भी है, 2 में नहीं आता आईसीए। सोगा अभी तक सिर्फ एक ही सवाल में आया है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि आगे आएगा 5 और 6 में। अब ये चौथा सवाल आप देखने जाओ, फिर यहाँ पर आईसीए आएगा, नेगोशिएबल। एकमात्र क्वेश्चन आईआरएफ से 4 के सी में आता है। जैसे एलएलपी का सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, 2 पार्ट्स में हो सकता है, वैसे आईआरएफ का सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, 4 और 2 मार्क्स के कॉम्बिनेशन में जा सकता है, यानी सी में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको देखने मिल सकते हैं। पर आईआरएफ सिर्फ एकमात्र 4 सी में, एलएलपी 2 सी में, उसके अलावा कहीं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का एक क्वेश्चन अगेन वही 4 और 2 मार्क्स के कॉम्बिनेशन में हो सकता है, 4 और 3 मार्क्स के आई एम सॉरी कॉम्बिनेशन में ये आ सकता है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ही देखने मिलेगा। यहाँ पर ना सोगा है, ना पार्टनरशिप है, ना कंपनीज एक्ट। राइट, कंपनी एक्ट तो हो गया, कंपनी एक्ट और किसी सवाल में आएगा ही। अब बारी आएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 5 की। एज आई सेड क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में बैक टू बैक सोगा मिलेगा। क्वेश्चन 2 में सोगा होता है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में सोगा पूछा जाता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सोगा आएगा, आईपीए फिर आएगा, आईसीए फिर आगे एज इट इज, 2 को छोड़ के आईसीए सब जगह। और क्वेश्चन नंबर 6 में निया का दूसरा सवाल मिलता है, अगेन वही 4 और 3 के कॉम्बिनेशन में ये हो सकता है। देन वी हैव द आईसीए का क्वेश्चन एंड देन वी हैव द सोगा का क्वेश्चन। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये लास्ट क्वेश्चन सोगा का थ्योरी क्वेश्चन रहा है, थ्योरी क्वेश्चन रहा है। और एकमात्र क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर का 6 का भी जहां इंटरनल चॉइस होती है। इंटरनल चॉइस कैसे होती है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 के बी में या तो पार्ट ए करो या पार्ट बी करो, इसमें भी अंदर डिविजन होते हैं। जैसे 6 के बी का मैंने पार्ट 1 करा, उसमें लिखा है व्हाट आर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स and explain the rules of enforcement of contingent contracts. Yeah, what do you mean by wagering agreements? Explain some agreements which are similar to waiver but are not waiver.
या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब चीजें मोस्टली आईसीए से क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी में आती है और इंटरनल चॉइस आती है, इसलिए लिखी हूँ ऑप्शनल। यानी आपको 6 के बी में भी बच्चों एक पार्ट मिलेगा, 1 करो या फिर इसका 2 करो, इस तरह से सवाल होता है। एकमात्र क्वेश्चन 6 में होता है बस। एंड दिस इज द फिक्स्ड पैटर्न जो आपके अटेम्प्ट पे आएगा, आपके अटेम्प्ट पर आएगा। ये लिख करके रखिए, अनटिल अनलेस आईसीआई कोई बहुत ही बड़ा चेंज हमारे सामने ना कर दे। आई एम 99.9% श्योर आपका पेपर इसी पैटर्न पे। अब ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, लेकिन बच्चों एक चीज और सुन लो साथ साथ में। मैम क्वेश्चन भी बता दो, मुझे पता है उधर बैठे बैठे यही बोल रहे हो कि जैसे एमटीपी 1 के बता दिए ऐसे क्वेश्चन भी बता दो। काश मैं ये कर सकती, तब भी मैं ऐसा नहीं करती। अगर मैं ऐसा कर सकती तब भी मैं ये नहीं करती, ये आप जानते हैं, क्योंकि ये तो कोई तरीका नहीं होता एग्जाम पास करने का, और ये कोई तरीका नहीं होता चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। देखो मेरा पेंसिल का बैटरी भी लो होने लग गया। आपको परीक्षा पूरी ईमानदारी से देना है। ये एनालिसिस हम एज टीचर्स आपके सामने अपनी अंडरस्टैंडिंग और पास्ट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस के बेसिस पर रखते हैं टू हेल्प यू आउट। परीक्षा पूरी ईमानदारी से देना है बच्चों। पहला सवाल जो आईसीए का रहता है ना, नाउ दिस रेंजेस फ्रॉम यूनिट नंबर 1 से लेकर के, तो यूनिट नंबर 3 में भी सवाल होते हैं जो इसमें आते हैं, यूनिट नंबर 7 भी इसमें हो सकता है, यूनिट नंबर 8 के सवाल भी इसमें आते हैं। आईसीए अगर अभी भी दिक्कत दे रहा है, एक 1 शॉट सेशन लिया था मैंने, 8.25 घंटे में पूरे 1 सिंगल शॉट में आईसीए हमने करा था। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देखो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, 3-4 घंटे में पूरा आईसीए रिवाइज कर पूरा आईसीए। कंपनीज एक्ट का यहाँ पर जो सवाल आता है, लिख करके बैठो। कंपनी एक्ट के पहले सवाल में गवर्नमेंट कंपनीज, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी या प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स के कैलकुलेशन, मोस्टली यही टारगेटेड क्वेश्चन होते हैं, और ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क कराए हैं आपको, 1 शॉट ऑफ कंपनी एक्ट में भी लिखा हुआ है। आईपीए जो यहाँ पर पूछा जाता है, दिस आईपीए इज मोस्टली फ्रॉम यूनिट नंबर 1 और फ्रॉम यूनिट नंबर 2। ये यूनिट नंबर 1 या यूनिट नंबर 2 में से ही निकल करके आना है। क्वेश्चन 2 जब सोगा का आएगा बच्चों, तो सोगा में कंडीशंस ऑफ वारंटीज यूनिट नंबर 1 और 2 प्रेफर्ड रहता है। क्वेश्चन 2 में यूनिट 1 और 2 के सवाल प्रेफर्ड रहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कंपनी एक्ट का यहाँ पे अब जो सवाल बनता है, जैसे सेक्शन 8 कंपनीज के हो सकते हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मेमोरेंडम आर्टिकल के अलावा यहाँ पर आपको जो आपके सेक्शन 8 कंपनी के लाइसेंस लेने, रिवोकेशन, वो वाले जो सवाल है ना, वो भी 2 के बी में पूछे जा सकते हैं। एलएलपी के तो बंधे बंधाए क्वेश्चन है, अपन ने उसके बंधे बंधाए क्वेश्चन पढ़े, सेक्शन 13 और 14 है और 17 है, या इनकॉर्पोरेशन के 11 12, या फिर कुछ डेफिनेशन जहां स्मॉल एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। ये जो तीसरा सवाल है बच्चों आईपीए का, यहाँ पर डिसोल्यूशन से संबंधित सवाल पूछा जाता है। डिसोल्यूशन फ्रॉम सेक्शन नंबर 39 टू दैट सेक्शन नंबर 44 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे सारे डिसोल्यूशन, सारे टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन पे एक क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का, या फिर कोर्ट के द्वारा जो डिसोल्यूशन होता है उसके जो 7 तरीके वो बताओ, उस पर सवाल आता है। मोस्टली क्वेश्चन 3 में वही जाता है। फिर कंपनी एक्ट आता है और आईसी आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कंपनी एक्ट का सवाल बनता है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो एक बार फिर जो सवाल हो सकता है वो आपके डॉक्ट्राइंस के अराउंड रिवॉल्व होता है। मोस्टली डॉक्ट्राइंस के अराउंड के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। केस लॉज यहाँ पे पूछे जाते हैं, केस लॉज, कैरेक्टरिस्टिक्स पे केस लॉज, परपेचुअल सक्सेशन पे, कॉमन सील के क्वेश्चंस वो। और आईसीए, आईसीए जो यहाँ पर रहता है, यहाँ पर अब आईसीए यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 5 है वाला जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, जहां पर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या मे बी द द पेनल्टीज, जो रेमेडीज रहती है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के केस में, या फिर जो आपका 7 8 9 रहता है उससे संबंधित कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आईसीए इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। नेगोशिएबल के बंधे बंधाए क्वेश्चन है, आईआरएफ के बंधे बंधाए क्वेश्चन है, तो इसमें कोई यूनिट वाली तो चीज ही नहीं होती, राइट। लास्ट पार्ट्स पे जब जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो सोगा पूछा जाता है वो यूनिट नंबर 3 और 4 के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां पर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इवन बाय ओनर्स, बाय नॉन ओनर्स या अनपेड सेलर्स के क्वेश्चंस होते हैं, अनपेड सेलर्स। आईपीए का जो लास्ट पार्ट होता है 5 बी में आता है। आई होप आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, नोट डाउन करते जा रहे हो। आईपीए का जो लास्ट पार्ट होता है, अगेन ये वो चीज होती है जहां पर आपसे फर्म्स के रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन से संबंधित ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वाला आईसीए कई बार थ्योरी में भी बैठ जाता है, और जब ये थ्योरी में बैठता है तो यहाँ पर फिर डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन बैठ जाता है।
डिफरेंसेस बिटवीन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बैठ जाते हैं। नेगोशिएबल फिर 6K में बंधा हुआ है। आईसीए के ऑप्शनल क्वेश्चंस जो रहते हैं वो अभी मैंने आपको बता दिए। जो लास्ट क्वेश्चन होगा का आएगा वो मोस्टली थ्योरी होता है। ऑक्शन सेल जैसे क्वेश्चंस पे थ्योरी पूछी जाती है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स जैसे क्वेश्चन के ऊपर थ्योरी पूछी जाती है कि ये कब कब हो सकता है। ये सब चीजें आपके पार्ट सी में आती है। सो दैट्स इट। ये आपका पूरा पेपर डिकोडिंग सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एज आई टोल्ड यू मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेने वाली हूँ एंड इट्स एक्चुअली टाइम्स अप फॉर मी। 15 मिनट मैंने आपके ले लिए यहाँ पर, 15 मिनट्स डाउन द लाइन, बट आई एम फॉर श्योर कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह जाए तो मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ईच वन ऑफ यू, इफ यू रियली लाइक दिस डिकोडेड वीडियो, अगर आपको इसे देख करके कॉन्फिडेंस अपनी प्रिपरेशन पे आया है तो प्लीज नीचे एक कॉमेंट जरूर करिएगा। इट मैटर्स अ लॉट फॉर मी। प्लीज नीचे एक कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि यू आर सुपर प्रिपेयर्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आप इस डिकोडेड वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को करने वाले हैं, इसे फॉलो करके अपने अटेम्प्ट को क्रैक करने वाले हैं। दैट्स व्हाई वी से एट अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।